Good morning, class. Let's start exercise 4.4, question number 5. ठीक है. Question number 5 में you have been given two graphs. First one is figure 4.6 and second one is figure 4.7. You have 4.6. This one is 4.7. ठीक है. अब इसमें क्या करना है? फ्रॉम द चॉइसेस गिवन बिलो चूज द इक्वेशन हुज ग्राफ्स आर गिवन इन द फिगर 4.6 एंड 4.7. आपको फिगर 4.6 के लिए 4 इक्वेशन दे रखी हैं, दीज 4, एंड फिगर 4.7 के लिए 4 इक्वेशन दे रखी हैं, दीज 4. ठीक है. आपको इन चारों में से पिक करना है कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन इस वाले ग्राफ की है और इन चारों में से कौन सी इक्वेशन इस वाले ग्राफ की है. ठीक है. तो लेट्स सी. इसके लिए सबसे पहले देखिए कि पहला जो 4.6 जो ग्राफ है, इसमें जो कुछ कोऑर्डिनेट्स आपको दे रखे हैं. पहला है -1, 1, दूसरा है 0, और तीसरा है 1, -1. ठीक. अब ये जिस इक्वेशन की लाइन है, इन चारों में से एक की लाइन है, ये चीज यहां पे क्लियर है, लेकिन किसकी है? y = x की है, x + y = 0 की है, y = 2x की है, या फिर 2 + 3y = 7x की है. कौन सी इक्वेशन की ये लाइन गिवन है? ठीक. तो लेट्स सी. जिस इक्वेशन की ये लाइन होगी, उस इक्वेशन में ये वैल्यूज अगर आप पुट करोगे तो इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, लाइक -1, 1, 0, और 1, -1. ठीक. तो चलिए देखते हैं. पहले केवल पहली वैल्यू को देखते हैं, -1, 1 को. ठीक है. लेट्स सी विद द फर्स्ट वन. y = x दे रखा है. पहले जो कोऑर्डिनेट दे रखे हैं उसमें x की वैल्यू क्या है? -1, और y की वैल्यू क्या है? 1. तो y की जगह 1 रख दीजिए और x की जगह क्या रख दीजिए? -1, और इक्वेशन जैसे चल रही थी वैसे. ठीक. y की जगह क्या पुट किया हमने? पहले कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग 1, और दूसरे में x की जगह पे क्या है? -1 वैल्यू है ना, तो -1 पुट किया. क्या ये सेटिस्फाई हो रहा है? क्या 1 -1 के इक्वल है? नहीं है. यानी कि इस वाली इक्वेशन की तो ये लाइन नहीं हो सकती. ठीक. नाउ मूव ऑन टू द सेकंड वन. x + y = 0. मैं यहां पे सॉल्व कर रहा हूं, आपको ये बिना सॉल्व करे, लाइक ऑब्जेक्टिव टाइप है ये क्वेश्चन, और इजीली बिना सॉल्व करे आप इसका सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हो. ठीक है. दूसरी है x + y = 0. अब इस x + y = 0 में कोई सा भी एक कोऑर्डिनेट पिक कर लो, ये वाला पिक कर लो. ठीक. x की वैल्यू क्या है? -1, तो x की जगह क्या लिख दिया? -1. y की जगह क्या लिखना है? 1, तो प्लस y की जगह 1 = 0. -1 + 1 क्या होता है? 0 = 0. सेटिस्फाई हो गई? हो गई. लेकिन अभी भी हम नहीं कह सकते कि ये एक वैल्यू तो सेटिस्फाई हो गई है. अगर तीनों सेटिस्फाई होती हैं तब हम कहेंगे कि ये इस वाली इक्वेशन का ग्राफ है. ठीक है. तो चलिए अब x + y = 0 में दूसरे वाले कोऑर्डिनेट पे चलते हैं. x की वैल्यू क्या है? 0, और y की वैल्यू क्या है? 0. तो x की जगह पे 0 पुट कर दीजिए, y की जगह पे 0 पुट कर दीजिए. तो 0 + 0 = 0 होता है. बिल्कुल होता है. यानी कि दूसरा कोऑर्डिनेट भी सेटिस्फाई हो गया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड वन. 1, -1. x की जगह 1 पुट करिए, y की जगह -1 पुट करिए आपकी. तो x + y = 0 में x की जगह क्या पुट करना है? 1. y की जगह क्या पुट करना है? -1 = 0. तो 1 - 1 = 0, और 0 = 0. यानी कि इस वाली इक्वेशन के लिए ये तीनों जो कोऑर्डिनेट की वैल्यूज हैं वो सेटिस्फाई कर रही हैं x और y की. यानी कि इस वाली इक्वेशन का ही ये ग्राफ है. ठीक है. केवल एक नहीं देखेंगे, केवल दो नहीं देखेंगे, जितनी वैल्यूज दे रखी हैं अगर सारी की सारी सेटिस्फाई कर रही हैं तो आप क्या करेंगे? सिंपली कह सकते हैं कि हाँ, इस वाली इक्वेशन के लिए ये वाला जो ग्राफ गिवन है वो है. क्यों? क्योंकि इसकी जो वैल्यूज हैं वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही हैं. ठीक. तो फर्स्ट वाले का आंसर मिल गया. फिफ्थ के फर्स्ट का x + y = 0 इज द आंसर फॉर दी 4.6 वाले ग्राफ के लिए. नाउ लेट्स मूव ऑन टू 4.7 ग्राफ. अब इसमें पहली इक्वेशन पिक करो, y = x + 2. y की जगह वैल्यू पुट कर दो -1. सॉरी, पहले वाले कोऑर्डिनेट को लेंगे तो y की जगह 3 = -1 + 2.
x की जगह क्या पुट करना है, -1 पुट करना है, और y की जगह क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। तो y की जगह 3 पुट किया, x की जगह -1 पुट किया। तो 3 इज इक्वल टू -1 और +2 कितना हो जाएगा, 1। क्या सेटिस्फाई हो रही है, क्या 3 1 के इक्वल है, नहीं, यानी कि ये वाली इक्वेशन का ग्राफ नहीं है। ठीक, लेट्स मूव ऑन टू अनदर वन। y इक्वल्स टू x -2, y इक्वल्स टू x -2। इसको देखते हैं। y की जगह अगेन क्या पुट करना है, 3, x की जगह -1 और बाकी -2 ऐसे ही आ गया। तो 3 इज इक्वल टू -3। क्या ये इक्वल है, नहीं इक्वल है। जब यही नहीं इक्वल है तो इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो यानी कि दूसरे वाले का ग्राफ भी ये नहीं है। ठीक, देन थर्ड वन, y इक्वल्स टू -x +2। ठीक, इसमें जो है y की जगह अगेन 3 पुट करिए, माइनस x की जगह, x की वैल्यू यानी कि -1 +2। तो 3 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस का 1 +2, 3 इज इक्वल टू 3। एक वैल्यू तो सेटिस्फाई कर गई ये वाली। दूसरी वाली भी देख लो, y इज इक्वल टू -x +2 है, y की जगह क्या पुट करेंगे, 2 इज इक्वल टू -x, यानी कि माइनस और x की जगह पे क्या, 0 पुट करेंगे। तो 0 न्यूट्रल होता है, माइनस प्लस का कोई चक्कर ही नहीं रहेगा। तो 2 इज इक्वल टू 2 सेटिस्फाई कर गई, करके, यानी इस वाली इक्वेशन के लिए 4.7 वाला ग्राफ है। ठीक है, तो ग्राफ कौन सी इक्वेशन के लिए है, अगर आपको इक्वेशंस दे रखी हैं और ग्राफ दे रखा है तो आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके जो ग्राफ पे जो पॉइंट्स दे रखे हैं, अगर वो वैल्यूज इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं तो वो इक्वेशन का, उस सर्टेन इक्वेशन का ये ग्राफ होगा, वरना नहीं होगा। ठीक है, सो इन दिस वे 4.4 क्वेश्चन नंबर 5 इज कंप्लीटेड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है, इफ द वर्क डन बाय अ बॉडी ऑन एप्लीकेशन ऑफ अ कांस्टेंट फोर्स, वर्क डन बाय अ बॉडी on application of a constant force is directly proportional to the distance traveled by the body। कि वर्क जो बॉडी करती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी। Express this in the form of an equation in two variables. Draw the graph of the same by taking the constant force as 5 units। फोर्स जो चलेगा वो कितने यूनिट का रहेगा, 5 यूनिट का। ऑल्सो रीड फ्रॉम द ग्राफ द वर्क डन व्हेन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द बॉडी इज 2 यूनिट एंड सेकेंड इज 0 यूनिट। ठीक है, तो पहले तो वर्क के लिए फिजिक्स में थोड़ा सा चलते हैं। एक फॉर्मूला है वर्क के लिए, वर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यही होता है ना। तो यहां पे आपको क्या पता करना है, दो चीजें आपको, एक गिवन क्या है, गिवन आपको है केवल और केवल फोर्स। अननोन आपके लिए क्या है, वर्क और डिस्प्लेसमेंट, ये अननोन है, ये आपको वैल्यूज नहीं पता है, दीज टू यू डोंट नो। और फोर्स आपको दे रखा है कितना है, 5 यूनिट। ठीक है, तो इससे क्या हमें क्लियर हो रहा है कि दो चीजों की वैल्यू हमें नहीं पता है, इसकी पता है, यानी कि W विल बी इक्वल टू 5D। एक इक्वेशन बन गई, कितने वेरिएबल में, 2 वेरिएबल में, एक W है दूसरा D है, और ये बन गई इक्वेशन, कॉस बीच में इक्वल्स टू का साइन है। अभी तक हम पढ़ते आ रहे थे इक्वेशन x और y की फॉर्म में, बट डजंट मैटर, आप उसको W और D की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। सो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस 2 वेरिएबल होने चाहिए। ठीक है, अब इसके लिए वो कह रहे हैं कि ड्रॉ ग्राफ। अब इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो अभी तक हमने कैसे पढ़ा कि जब भी कोई भी इक्वेशन के लिए हमें ग्राफ बनाना होता है, हम उसके सॉल्यूशंस निकालते हैं। ठीक है,
कितने सोल्यूशन निकालते हैं? 3। ठीक, तो चलिए देखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है। व्हेन डी के लिए अलग अलग वैल्यूज ले लीजिए। डी के लिए वैल्यू ले लीजिए 1, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? 1 यूनिट। देन W इज इक्वल टू 5 इंटू डी है, तो 5 इंटू 1 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा? 5। When D is equal to 3, then W is equal to 5 into 3, that is equal to how much? 15. Or when D is equal to 4, W is equal to 5 into 4, that is equal to how much? 20। ठीक, अब इसमें दो डाउट आते हैं, सॉरी एक नहीं दो, कि अभी तक हम जो इक्वेशंस में वैल्यू पुट कर रहे थे वो निगेटिव भी ले लेते थे और पॉजिटिव भी ले लेते थे। ठीक, लेकिन यहां पे हमने डी की वैल्यू जो है वो केवल और केवल कैसी ली है? डी की वैल्यू हमने केवल और केवल पॉजिटिव ली है, निगेटिव नहीं ली है। तो व्हाट्स द रीजन फॉर दैट? उसके लिए एक रीजन ये है कि डी हमारा है क्या? डी इज डिस्टेंस, जिसकी वो बात कर रहे हैं। डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट होता है एक्चुअल में, बट क्वेश्चन में डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से दे रखा है, तो लेट्स सी विद दैट पॉइंट ऑफ व्यू। तो डी जो है वो डिस्टेंस है, और डिस्टेंस क्या कभी नेगेटिव हो सकता है? आप कहते हो मैं 1 किलोमीटर चला, मैं 2 किलोमीटर चला या 3 चला, ठीक, तो उस सर्टेन केस में क्या कभी ये बोलते हो कि मैं -1 किलोमीटर चला या -2 किलोमीटर चला? ये तो पॉसिबल नहीं है ना। तो डिस्टेंस कैन नेवर बी नेगेटिव। दैट्स वाई पहली चीज ये है कि मैंने डिस्टेंस को नेगेटिव नहीं लिया, एक चीज। ठीक, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं लिया तो 0 तो मैं चल सकता हूं। तो 0 चलने का मतलब क्या है? कि मैं बिल्कुल डिस्टेंस मैंने ट्रेवल ही नहीं किया। अब अगर बिल्कुल डिस्टेंस ट्रेवल नहीं किया तो मेरी डी की वैल्यू 0 आ सकती है। पॉसिबल है? बिल्कुल है। लेकिन मैंने डी की वैल्यू 0 क्यों नहीं ली? तो क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपको ग्राफ की हेल्प से पता करना है जब डिस्टेंस 0 यूनिट होगा तब वर्क डन कितना होगा, और जब डिस्टेंस 2 यूनिट होगा तब वर्क डन कितना होगा। तो 0 और 2 यूनिट को मुझे ग्राफ की हेल्प से फाइंड आउट करना है। इस वजह से डिस्टेंस की वैल्यू मैंने 0 और 2 नहीं मेंशन की है। मैंने क्या क्या वैल्यूज ली हैं? 1, 3 और 4। ठीक है, तो अब इसकी हेल्प से इसको सॉल्व करते हैं। अब एक्स एक्सिस पे स्केल यहां पे लिख लेते हैं। ऑन एक्स एक्सिस पे आप क्या लेना चाहेंगे? एक्स एक्सिस पे आप W लेना चाहेंगे या D लेना चाहेंगे? इट डिपेंड्स ऑन यू। तो लेट्स टेक ऑन एक्स एक्सिस, टेक 1 यूनिट is equal to, take distance 1 unit is equal to 1 यूनिट। यूनिट आपको नहीं दे रखी है, ये किलोमीटर में है, मीटर में है एंड सो ऑन, तो यूनिट में ही मान लीजिए। ठीक है, अब एक यूनिट लाइक 1, 2, 3, 4, एक यूनिट के गैप को एक यूनिट का डिस्टेंस मान लिया। तो ये एक्स एक्सिस पे क्या चल रहा है? डिस्टेंस चल रहा है। नेगेटिव में जाने की जरूरत नहीं है, बट मेंशन कर देते हैं। कार्टेशियन प्लेन बनाना है, -1 एंड -2। इसकी नीड नहीं है वैसे, ये केवल एक्स और वाई एक्सिस से ही हो जाएगा, इन दोनों की नीड नहीं पड़ेगी। ठीक, और वाई एक्सिस की अब बात करते हैं। जब एक एक्सिस पे मैंने डिस्टेंस ले लिया है तो दूसरी पे मुझे क्या लेना पड़ेगा? वर्क डन। तो ऑन वाई एक्सिस टेक वर्क डन 1 यूनिट इक्वल्स टू, अब एक यूनिट किसके बराबर लोगे? अब यहां पे आते हैं। डिस्टेंस की जो हाईएस्ट वैल्यू है वो हमने कितनी ली है? 1, 3, 4। तो 1, 3, 4 यहां तक हमारा आ गया। एक 5 बढ़ा दो, इजिली आ जाएगा। लेकिन जब वर्क डन की बात करते हो यानी W की वैल्यू आपकी कितनी कितनी आई है? एक 5 आई है, दूसरी 15 आई है, तीसरी 20 आई है। तो अब इसको रिप्रेजेंट करना आपके
ग्राफ के ऊपर, लाइक आप 20 प्लेसेस तक एक एक यूनिट का अगर, तो इस पे अगर आप वैल्यू y की जो है वर्क डन की वन के गैप पे लोगे तो 1 आएगा, देन 2, देन 3, 4 एंड सो ऑन, इस टाइप से चलेगा। लेकिन 20 तक करना काफी लेंदी हो जाएगा, तो हम जो वैल्यूज हैं w की वैल्यू क्या क्या निकल रही है, 5, 15, 20, तो लेट्स टेक अ गैप ऑफ 5 यूनिट्स। तो ऑन y एक्सिस टेक वर्क डन 1 यूनिट इज इक्वल टू 5 यूनिट। ठीक, तो 1 ये हो गया 5 का, ये हो गया 10 का, ये हो गया 15 का, और ये कितने का हो गया 20 का। ठीक है, अब प्लॉटिंग करते हैं। यहां पे आपके पास पहला, यहाँ पे d को जो आपने x एक्सिस पे लिया है, तो पहले x का कोऑर्डिनेट आता है ना, तो पहले d की वैल्यू लिखेंगे 1, और बाद में y की वैल्यू, यानी y पे क्या लिया आपने, वर्क डन w की वैल्यू कितनी है 5। जब x 1 है तो y कितना है 5। ये हो गया पहला सोल्यूशन। दूसरा सोल्यूशन क्या है 3, 15, और तीसरा सोल्यूशन क्या है 4, 20। इन तीनों पॉइंट्स को प्लॉट करते हैं। 1, 5 is this one. 3, 15. 3 here, 15 here. Over. ग्राफ में आपकी ये परपेंडिकुलर लाइंस इजीली बनी होंगी ऑलरेडी पहले से ही, तो आपके लिए प्लॉट करना आसान है। और इसके लिए क्या हो गया 20, ये हो गया। अब इन तीनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दीजिए। ये आपने ज्वाइन कर दिया, ये जो ग्राफ बना है दिस वन, और ये माइनस वाले पे नहीं जाएगा, कॉज वर्क डन कैन नेवर बी नेगेटिव। ठीक, इट कैन ईदर बी 0 और बी पॉजिटिव। तो ये आपका एक ग्राफ बन गया इस सर्टेन क्वेश्चन के लिए। तो पहला पार्ट तो इसका कंप्लीट हो गया। वो कह रहे हैं कि वर्क डन के लिए एक ग्राफ बनाइए, वर्क डन के लिए आपने एक ग्राफ बना लिया। अब सेकेंड पार्ट इसका क्या है क्वेश्चन का, वो कह रहा है कि फाइंड द वर्क डन व्हेन डिस्टेंस इज, फाइंड द वर्क डन विद द हेल्प ऑफ द ग्राफ when distance traveled by the body is, first one is 2 unit। तो फर्स्ट पार्ट अब इसका देखिए, when distance is 2 unit, तो वर्क डन इज इक्वल टू, अब डिस्टेंस पे आइए। डिस्टेंस कहां पे लिया आपने, एक्स एक्सिस पे लिया था ना डिस्टेंस, एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे डिस्टेंस कितना में लेना है 2 यूनिट, 2 पे आ जाइए। अब ये जो 2 वाला पॉइंट है, ये देखिए ग्राफ को कहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट पे। ठीक है, तो इससे वर्क डन बताना है। वर्क डन कहां पे चल रहा है, वाई एक्सिस पे, डिस्टेंस एक्स एक्सिस पे। तो ये जो 2 है, ये जो ग्राफ को जहां पे कट कर रहा है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है 2, 10 है ना। तो जब वर्क डन डिस्टेंस ट्रेवल 2 है, तो वर्क डन हमारा कितना हो गया 10। तो वर्क डन इज 10 यूनिट। और सेकेंड केस, व्हेन डिस्टेंस इज इक्वल टू 0 यूनिट, तो वर्क डन कितना हो जाएगा। अब डिस्टेंस 0 यूनिट, यानी x 0 कहां पे होगा, x 0 यहां पे होगा। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो गए 0, y क्या है यहाँ पे, y भी 0 है, 0, 0, यानी वर्क डिस्टेंस जब 0 है तो वर्क डन कितना हो जाएगा 0। तो वर्क डन इज ऑल्सो 0 यूनिट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 6 है, ये पूरा एक्सप्लेनेशन है इसका, प्लीज वॉच इट केयरफुली। इसमें अगर दिक्कत आए तो यू कैन आस्क एनी टाइम। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 इज क्वाइट इजी। 7 में what is it saying? It's saying that Yamini and Fatima, 2 students of class 9th of a school, 2 लड़कियां हैं, यामिनी है और फातिमा है, क्लास 9th में पढ़ते हैं। टुगेदर कंट्रीब्यूटेड ₹100 टुवर्ड्स द प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड। दोनों ने मिलके प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड के लिए 100 रुपए कंट्रीब्यूट किए। ठीक, टू हेल्प द अर्थक्वेक विक्टिम्स, अर्थक्वेक विक्टिम्स के लिए प्राइम मिनिस्टर फंड में 100 रुपए उन्होंने डिपॉजिट किए मिल करके। राइट अ लीनियर इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग डेटा एंड यू मे टेक देयर कंट्रीब्यूशन एज ₹X एंड Y, यानी कि लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी बी ₹X। यामिनी के कंट्रीब्यूशन को आपने X रुपीज मान लिया,
एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ फातिमा बी रुपीज वाई। फातिमा के कंट्रीब्यूशन को कितना मान लिया? वाई रुपीज मान लिया। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इक्वेशन क्या बनेगी? लेट्स सी कि दोनों ने मिलके 100 रुपीज सबमिट किए थे ना, तो ये हो गए यामिनी के रुपए और ये हो गए फातिमा के रुपए। अगर इन दोनों को ऐड किया जाए तो हमें क्या मिलेगा? वी विल गेट ₹100। क्यों? क्योंकि दोनों का कंट्रीब्यूशन जो कंबाइंड है दैट इज ₹100। इतने यामिनी ने दिए, इतने फातिमा ने दिए और दोनों ने मिला के कितने दिए? 100 रुपीज दिए। ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। अब इसको आपको इसके लिए ग्राफ प्लॉट करना है, तो एक सजेस्ट कर देता हूं मैं कि ग्राफ जब आप बनाओगे तो जो आप एक एक यूनिट का गैप लेते हो उसको 10-10 का कर लेना, 10, 20, 30, ठीक है, 40। और ये भी नेगेटिव में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि कोई भी माइनस में रुपए नहीं दे सकता। तो ओवरऑल ग्राफ जो बनेगा इस तरफ को बनेगा, ठीक है, पहली चीज। अब बनाएंगे आप खुद से, और x की वैल्यू एक आप वैल्यू लेते हो लाइक x इज इक्वल टू 0, x इक्वल्स टू 2। तो अब की 0 और 2 का मैंने इसमें मना किया ना, कितने कितने का गैप रखना है? 10 का। क्योंकि 0 और 2 अगर रखोगे तो वैल्यूज काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड आएंगी, फिर आपको उसको प्लॉट करना थोड़ा मुश्किल होगा, ठीक। तो वैल्यूज 10 के मल्टीपल्स में लीजिएगा, ओके। और 7 वाले को खुद से करिएगा। 3 सोल्यूशन निकालिए और ग्राफ के ऊपर उसको प्लॉट करिए, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दे रखा है, इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, whereas in countries like India it is measured in Celsius. Here is a linear equation that converts Fahrenheit into Celsius. अब एक इक्वेशन दे रखी है, F is equal to 9/5 सेल्सियस प्लस 32। ये आपने फिजिक्स में पढ़ी होगी, ठीक है। टेम्परेचर कन्वर्जन के लिए, यूनिट कन्वर्जन के लिए ये यूज होती है। अब इसके फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द लीनियर इक्वेशन अबव यूजिंग सेल्सियस फॉर एक्स एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट फॉर वाई एक्सिस। तो सेल्सियस को एक्स एक्सिस पे लेना है, फ़ारेनहाइट को वाई पे लेना है। तो एक तो आप एफ और सी में ही इक्वेशन चला सकते हैं, बट अगर कोई दिक्कत हो तो सेल्सियस को वो किस पे बोल रहे हैं? एक्स एक्सिस पे लेने के लिए ना। तो टेक सी की जगह पे एक्स ले लीजिए, एफ की जगह पे वाई ले लीजिए। इक्वेशन क्या बनती है? y इक्वल्स टू 9/5 एक्स प्लस 32। इसके लिए ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाना है तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? हमें x मतलब 3 सोल्यूशन पता होने चाहिए। अब x के सोल्यूशन लीजिए। व्हेन इस इक्वेशन में x इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या लेना चाहेंगे? 0 ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इजी पड़ती है। तो y इज इक्वल टू 9/5 इंटू 0 प्लस 32। 9/5 इंटू 0 क्या हो जाएगा? 0, और 0 प्लस 32 कितना हो जाएगा? 32। तो y की वैल्यू क्या निकल आई? 32, पहली वैल्यू, ठीक है। अब व्हेन x इज इक्वल टू, अब x की दूसरी वैल्यू क्या लोगे? अब यहां पे देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, अगर 1 लेते हैं, अगर 1 लेते हैं, सपोज करिए, अभी इसे कट करना पड़ेगा तो समझने के लिए, अगर 1 लेते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 9/5 इंटू 1 प्लस 32, ठीक। तो 9/5 इंटू 1 यानी कि 9/5 और इसमें 32 आप ऐड करोगे, ये फ्रैक्शन में आएगा। किस में आएगा? फ्रैक्शन में। और हम ग्राफ के ऊपर जब प्लॉट करेंगे तो फ्रैक्शन में दिक्कत आएगी हमको, तो फ्रैक्शन को डेसिमल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और मे बी पॉसिबल कि डेसिमल में भी दिक्कत आए। तो इस चीज से बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? हम x की कोई ऐसी वैल्यू ले सकते हैं जिससे फ्रैक्शन ना बने। तो यहां पे हम x की वैल्यू अगर हमने 0 रखी थी तो ये अपॉन 5 कैंसिल आउट हो गया था, लाइक 9/5 इंटू 0 क्या हो गया था? 0 हो गया था। अब ये 5 अगर हमें कैंसिल आउट करना है तो यहां पे हम क्या क्या वैल्यूज रख सकते हैं? इस जगह पे 5 के मल्टीपल्स में रख दें तो 5 कैंसिल आउट हो जाएगा ना। तो x को ले लेते हैं 5। तो 9/5 इंटू 5 प्लस 32, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, क्या बचा? 9 प्लस 32 यानी हाउ मच? 41, ठीक है। और इसी तरीके से व्हेन x इज इक्वल टू, अब की 5 के मल्टीपल्स में लेना है तो 0, 5 एंड देन 10, ठीक।
तो y इक्वल्स टू 9/5 इंटू एक्स, एक्स की जगह पे 10 प्लस 32, 5 2 is the 10, 9 2 is 18 plus 32 gives you how much? It gives you 50. तो y की वैल्यू क्या हो गई? 50 हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी 3 सॉल्यूशंस निकल आए हैं। इनको प्लॉट करेंगे आप ग्राफ के ऊपर, तो यू विल गेट द ग्राफ फॉर द गिवन इक्वेशन। अब उसकी हेल्प से आपको बाकी के जो 4 क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने हैं। ठीक है, तो इतना करिए, और इसको करने के बाद इफ कोई प्रॉब्लम हो तो बताइएगा। एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट है। अगर स्टिल क्वेश्चन 8 के 4 पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो, आई विल मेक अनदर वीडियो फॉर दिस सर्टेन क्वेश्चन। ओके, थैंक यू एवरीवन।